नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम पहले चैप्टर कर चुके थे जिसमें कक्षा 10 की विज्ञान का जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है वो चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगले चैप्टर पर हम चर्चा करेंगे जिसमें अम्ल, क्षारक और लवण। तो लिख देते हैं चैप्टर का नाम अम्ल, क्षारक और लवण एवं लवण। तो इस चैप्टर को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो पहला है, चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आपको बताऊंगा कि आपने वो पहला जो लेसन का वीडियो है नहीं देखा है तो आप पहले वो देख लीजिए, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए कि चैप्टर की शुरुआत कैसे करनी है और किस तरह उसमें बताया गया है। ठीक है, तो पहला चैप्टर देख लेंगे तो अगले चैप्टर समझ में आएगा। तो इसमें अम्ल है और क्षारक, तो ये तुलना करेंगे पहले हम अम्ल में और क्षारक में। तो दोनों को पढ़ेंगे हम साथ साथ, इससे अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। तो अम्ल और क्षारक, तो ये अम्ल जो हैं वो टेस्ट में यानी स्वाद में ज़्यादातर खट्टे लगते हैं। तो अम्ल की विशेषता क्या होती है? स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षारक टेस्ट में कड़वे होते हैं। तो अम्ल स्वाद में खट्टे और क्षारक कड़वे, ये आपको पता होगा पहले से। और इनकी विशेषता क्या है? ये नीले लिटमस को, जो अम्ल है, अम्ल को डालेंगे ना लिटमस पेपर पर चेक करने के लिए, तो नीला लिटमस पेपर को ये लाल कर देता है। तो ये विशेषता हो गई। और यही उल्टा करता है क्षारक, ये लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तो ये उल्टा है। ठीक है, फिर क्या है इसकी विशेषताएं जो केमिस्ट्री की तरफ से है? तो ये जलीय है, जब इसे जल में घोलेंगे तो जलीय विलयन में H+ आयन देता है। कौन सा आयन? H+। ये थोड़ा केमिस्ट्री का है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो H+ आयन देते हैं और ये OH- देता है। ठीक है, यानी कि क्षारक जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। आयन बोले तो इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ये त्यागता है। जो प्लस होता है तो मतलब त्याग दिया इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। माइनस बोले तो ग्रहण करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ से आते हैं। ठीक है, मतलब उस ओर जाते हैं, तो ये ग्रहण करता है और ये इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो ये आयन कहलाता है। पूर्णतः इलेक्ट्रॉन त्यागने को क्या कह लेते हैं? जो आयन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन पूर्णतः त्याग देते हैं, आयन। ये ठीक है, तो इसमें एसिड का अर्थ होता है खट्टा। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो देख लेते हैं जो प्रबल अम्ल है, बोलो तो ज़बरदस्त बहुत तेज़ वाले। जो एसिड होते हैं बहुत तेज़ होते हैं नहीं, तो प्रबल उन्हें बोलते हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्ट करते हैं। तो प्रबल में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3, ये जो हैं ये प्रबल अम्ल है, यानी कि बहुत तेज़ रिएक्शन करते हैं, रिएक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। तो प्रबल अम्ल में 3 है, HCl H2SO4 और HNO3। इन्हें आगे हम व्याख्यात्मक रूप में पढ़ेंगे, पहले हम इतना जान लेते हैं। ठीक है, कि प्रबल अम्ल कौन से हैं और दुर्बल अम्ल कौन से हैं। तो प्रबल अम्ल में 3 HCl H2SO4 और HNO3। वही दुर्लभ अम्ल में CH3COOH। तो ये दुर्लभ अम्ल है, दुर्लभ ये कि CH3COOH। और ये वैज्ञानिक नाम इसका याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी बता देंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे तब बता देंगे। ठीक है, वैज्ञानिक नाम इनका। और लैक्टिक अम्ल भी है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो दुर्लभ अम्ल में 3 है, CH3COOH और लैक्टिक ऑक्जेलिक 3 है दुर्लभ अम्ल। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं, फिर बाद में क्षारक देख लेंगे। ठीक है, फिर जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। कहना मतलब मात्रा 50% ज़्यादा होगी तो गाढ़ा कहलाएगा, सांद्र तो गाढ़ा, तो उसे क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल। ठीक है, सांद्र अम्ल में अम्ल की मात्रा अधिक है तो सांद्र अम्ल कहलाएगा। वही दुर्लभ अम्ल में अम्ल की मात्रा कम होती है तो दुर्लभ कहलाता है। ठीक है, या अब जब ज़्यादा होगी तो प्रबल कहलाएगा, यह सांद्र कह दीजिए आप। ठीक है,
तो इधर देख लेते हैं प्रबल क्षारक में, तो वैसे ही प्रबल अम्ल है वैसे ही प्रबल क्षारक है, मतलब तेज रिएक्टिव करते हैं। तो प्रबल क्षारक में NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये प्रबल क्षारक हैं। वही दुर्बल क्षारक में एक ही है NH4OH। तो दुर्बल क्षारक और दुर्बल अम्ल में देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है 3 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो 4 इधर भी है हाइड्रोजन और इसमें भी 4 है हाइड्रोजन। तो दुर्लभ ये भी है, दुर्लभ ये भी है, मतलब याद करने के लिए बता रहे हैं हम, ठीक है। तो अब विशेषता आगे ये हम ओवरव्यू देख रहे हैं, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। फिर जल में घुलने वाले जो क्षारक होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जो क्षारक है नहीं ये ऊपर दिए गए जल में घुल जाए उन्हें क्षार कह देंगे, ठीक है। इतने याद रखिए कि जल में घुल जाते हैं जो क्षारक उन्हें क्षार कह देते हैं, ठीक है। जैसे NaOH घुल जाता है जल में, KOH घुल जाता है, MgOH का होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये जो हम लोग इनो की पुड़िया पीते हैं ये MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये जो है ओवरव्यू देख लीजिए। तो ये तो बेसिक हो गया, तो इसमें देख लीजिए आगे क्या है। हम लोगों ने अम्ल पढ़ लिया और क्षारक पढ़ लिया, लेकिन लवण पढ़ना है, लवण। तो लवण क्या है, जब अम्ल और क्षारक को मिलाएंगे ना तो लवण बनता है और पानी निकलता है, ठीक है। पानी बनता है जल, ओके। तो अम्ल और क्षारक को अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण बनता है और जल निकलता है। जैसे यहाँ अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है प्लस NaOH, क्षारक के साथ अभिक्रिया कराइए, कोई भी क्षारक लीजिए, कोई भी अम्ल लीजिए, ठीक है। तो अभिक्रिया कराएंगे आप, तीर का निशान लगाएंगे तो क्या बनेगा NaCl यानी कि लवण बन गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, लवण यानी कि नमक, ठीक है, लवण, प्लस H2O मतलब पानी, ठीक है। तो आप अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, अम्ल और क्षारक के क्या बनेगा, लवण, ओके। तो हम इतना ही डिस्कस करेंगे क्योंकि हम ओवरव्यू देख रहे हैं और आगे नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है, डिटेल वाइज। तो सभी को नमस्कार।